सो हे गाइस, वेलकम बैक टू छुपा टेक्निकल फिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आज लिब्रे ऑफिस, जैसा कि मैंने बताया सीरीज में। तो लिब्रे ऑफिस में आज हम सीखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ लिब्रे ऑफिस, व्हाट इज लिब्रे ऑफिस, क्या होता है, और एमएस ऑफिस और लिब्रे ऑफिस में डिफरेंस क्या होता है, वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और लिब्रे ऑफिस में कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, इसके एमएस ऑफिस और लिब्रे ऑफिस में एक्सटेंशन नेम क्या होते हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, दिल थाम के बैठिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। So don't waste your time. Let's go begin on the topic. तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे लिब्रे ऑफिस क्या है। तो लिब्रे ऑफिस क्या है, व्हाट इज लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही एक ऑफिस सूट्स होता है। लिब्रे ऑफिस बिल्कुल मुफ्त है, यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब लिब्रे ऑफिस को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.libreoffice.org से आप फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस के सभी प्रकार GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लाइनेक्स, एप्पल, मैक OS इत्यादि। लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही वर्ड प्रोसेसिंग के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर दिया गया है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही एक लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर है, जिसे कि आप MS ऑफिस की तरह ही उस पर यूज कर सकते हो। आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो आप www.libreoffice.org की वेबसाइट से आप यहाँ से फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हो। और दोस्तों, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लाइनेक्स, एप्पल पर भी आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसे इंस्टॉल करके सिंपल बड़ी आसान तरीके से चला सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक राइट भी किया हुआ है। लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है वो राइटर होता है, जिसे वर्ड प्रोसेसिंग की तरह सेम टू सेम काम करता है। जो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में वर्क करते थे वो सेम टू सेम जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग का वर्क है, लिब्रे ऑफिस राइटर में भी कर सकते हो। तो ये दोस्तों था हमारा व्हाट इज लिब्रे ऑफिस क्या है। उसके बाद हम नेक्स्ट जानेंगे दोस्तों हिस्ट्री ऑफ लिब्रे ऑफिस के बारे में। सो गाइस, लिब्रे ऑफिस हिस्ट्री में यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो दोस्तों, लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे 28 सितंबर 2010 को द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन द्वारा ओपन office.org 3.3 बीटा वर्जन के रूप में रिलीज किया गया था। इसका पहला स्थानांतरीकरण 25 जनवरी 2011 को जारी किया गया था। इसका एक्सटेंशन नेम .odf ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, जिसमें सभी प्रोग्राम की फाइल्स स्टोर की जाती हैं। गाइस, लिब्रे ऑफिस का आप कुछ भी नहीं जानते हो तो हमारे साथ पेन लेकर बैठिएगा और सीखिएगा। गाइस, लिब्रे ऑफिस की ये सीरीज का पार्ट 1 है, जो कि 0 से हीरो तक लेके जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और हमारे इस चैनल पर आप वीडियोस बाई वीडियोस देखिएगा और अपने पेन और कॉफी लेकर इसे आप राइट भी करिएगा, जो कि आप लिब्रे ऑफिस बड़ी आसानी से पूरा सीख पाओगे, बेसिक से एडवांस तक। सो गाइस, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस की हिस्ट्री में यहाँ बताया गया है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि 28 सितंबर 2010 को द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन द्वारा ओपन ORG.3 बेटा वर्जन में रिलीज किया गया था। गाइस, इसका यहाँ पे एक और हम जानेंगे। यहाँ पे इसका जो मेन पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वो लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन नेम क्या है। तो यहाँ पे तो आपको याद रखना है .odf होता है। ODF का फुल फॉर्म जो है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। तो गाइस, ये था हमारा हिस्ट्री ऑफ लिब्रे ऑफिस। उसके बाद हम नेक्स्ट जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ लिब्रे ऑफिस के बारे में। फर्स्ट हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, उसके बाद लिब्रे ऑफिस कैलकुलेट होता है, जो हमारे लिब्रे ऑफिस में ये दिए गए हैं। उसके बाद हमारा इम्प्रेस होता है और लिब्रे ऑफिस बेस होता है, ड्रॉ होता है और मैथ होता है। गैस, मैंने यहाँ पे MS ऑफिस के भी प्रोग्राम्स को इंक्लूड किया हुआ है, जो आप जानो कि MS ऑफिस और लिब्रे ऑफिस में डिफरेंस क्या है, उसके प्रोग्राम्स में क्या है। जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, लिब्रे ऑफिस एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। थोड़ा सा बदलाव जो कि प्रोग्राम्स के तहत दे रखा है, अब वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो गाइस, यहाँ पे MS ऑफिस वर्ड जो यहाँ पे हम चलाते थे 2007 या 2003 में वर्जन जो था, उसमें लिब्रे ऑफिस यहाँ पे राइटर दे दिया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पे MS ऑफिस एक्सेल कैलकुलेट द्वारा दिया गया है। आप जो एक्सेल में वर्क करते थे वो सेम टू सेम लिब्रे ऑफिस कैलकुलेट में भी कर सकते हो। इसी के साथ साथ गाइस, यहाँ पे MS ऑफिस पावर पॉइंट पर जो आप वर्क करते थे वो आप इम्प्रेस पे कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पे जो सेम टू सेम पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन आप क्रिएट करते थे वो आप यहाँ इम्प्रेस पे भी कर सकते हो। उसी के साथ साथ गाइस, MS ऑफिस एक्सेस से यहाँ
यहाँ पे जो एक्सेस का वर्क था वो आप यहाँ पे वेस पे कर सकते हो। लिब्रे ऑफिस 4th नंबर पे यहाँ दे रखा है लिब्रे ऑफिस वेस। और उसके बाद जो गाइस यहाँ पे MS पेंट पे आप जो वर्क करते थे, जो ड्राइंग बनाते थे, वो आप यहाँ एक नया ऑप्शन नाम दे दिया लिब्रे ऑफिस में ड्रॉ। जी हाँ दोस्तों, लिब्रे ऑफिस ड्रॉ जिसका प्रोग्राम है जो आप MS पेंट में करते थे वो आप यहाँ पे लिब्रे ऑफिस ड्रॉ में भी कर सकते हो। इसी के साथ साथ गाइस यहाँ लिब्रे ऑफिस में एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम और इंक्लूड किया है जो कि मैथ से रिलेटेड है। अगर आप मैथ का पेपर बना रहे हो, कोई क्वेश्चन टाइप कर रहे हो, कुछ भी मैथ का वर्क कर रहे हो आप, तो आप यहाँ लिब्रे ऑफिस मैथ का फीचर ओपन करके आप उस पर वर्क कर सकते हो। गाइस यहाँ पे ये दे रखा है। सो गाइस ये हमारे कंपोनेंट्स ऑफ लिब्रे ऑफिस थे। आई होप कि फुल नॉलेज आपको कंपोनेंट्स के और MS ऑफिस से रिलेटेड मिल गई होगी। उसके बाद गाइस इसी के साथ साथ यहाँ पे एक्सटेंशन नेम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे एक्सटेंशन जो नेम दे रखे हैं वो यहाँ पे मैंने बताए हुए हैं MS ऑफिस और यहाँ पे लिब्रे ऑफिस के बारे में। तो गाइस ये रहे हमारे MS ऑफिस के जो एक्सटेंशन नेम और हमारे ये हैं लिब्रे ऑफिस के। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे MS ऑफिस में जो 2003 का वर्जन है और 2007 का, और जो प्रिंट में जो साइज से लेकर अभी तक इसके एक्सटेंशन नेम जो चल रहे हैं वो हमारे फ्रेंड्स से ये दे रखे हैं ये सारे, और जो 2003 के थे वो हमारे ये हैं। वर्जन मैंने यहाँ पे फ्रेंड इंक्लूड कर रखे हैं जाकि जो कि आप जानो थोड़ा डिफरेंस हुआ है या नहीं। तो गाइस यहाँ पे MS ऑफिस वर्ड में जो एक्सटेंशन नेम 2003 वर्जन में था वो .doc था। जी हाँ दोस्तों, जिसे डॉक्यूमेंट बोलते हैं। उसके बाद 2007 वर्जन में .docx आ गया। इसका वर्जन 2007 में इसका एक्सटेंशन नेम जो है वो चेंज हो गया। उसके बाद गाइस इसी के साथ साथ हमें 2003 में एक्सेल का .xlx एक्सटेंशन नेम हो गया। उसके बाद 2007 में इसका .xlxa हो गया। उसके बाद गाइस MS ऑफिस का जो पावर पॉइंट है उसमें यहाँ पे दे रखा है .ppt। जी हाँ दोस्तों, PPT इसका 2003 में एक्सटेंशन नेम था। उसके बाद 2007 में यहाँ पे हो गया .pptx। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद MS ऑफिस एक्सेस की बात करेंगे यहाँ पे .mbd जिसका एक्सटेंशन नेम है वो ऐसा ही यहाँ पे गाइस 2007 में दे रखा है .accvd। जहाँ दोस्तों देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद गाइस MS पेंट की बात करेंगे यहाँ पे पेंट में दे रखा है .bmp और 2007 में भी .bmp है। तो गाइस ये था हमारा MS ऑफिस के एक्सटेंशन नेम 2003, 2007 और प्रेजेंट के अभी जो इतने भी वर्जन है उसके। इसके बाद गाइस यहाँ पे बात कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस एक्सटेंशन नेम की। तो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस के जानेंगे गाइस। जो मैंने जैसा कि देखा सुन अभी लिखा मैंने पढ़ा भी है राइटर के बारे में, जो अभी मैंने बताया था लिब्रे ऑफिस राइटर, उसका जो एक्सटेंशन नेम रहेगा वो .odt रहता है। ठीक है। उसके बाद आप कैलकुलेट जो एक्सेल की तरह वर्क करता है मैंने बताया, जिसमें कि इसका एक्सटेंशन नेम रहेगा .ods रहेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे इम्प्रेस मिल जाता है आपको। इम्प्रेस में करना क्या है आपको .odp इसका जो एक्सटेंशन नेम है इम्प्रेस का पावर पॉइंट की तरह ही होता है इम्प्रेस। के बाद गाइस बेस का जो एक्सटेंशन नेम रहेगा वो .odb रहेगा। उसके बाद ड्रॉ का रहेगा .odg। इसी के साथ साथ जो आखिर में रहेगा हमारा जो मैथ है, मैथ प्रोग्राम का जो एक्सटेंशन नेम जो फाइल का रहेगा .odf रहता है। तो गाइस आई होप कि ये एक्सटेंशन नेम आपको क्लियर पता हो गए होंगे। वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप पेन से राइट भी कर सकते हैं। तो गाइस अब हम जानेंगे जो लिब्रे ऑफिस के इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस यानी कि प्रोग्राम्स जो होते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट दे रखा है लिब्रे ऑफिस में दोस्तों। यहाँ पे मेन जो एप्लीकेशंस होते हैं वो 3 होते हैं। जी हाँ दोस्तों 3 होते हैं, जो कि सबसे फर्स्ट होता है राइटर, सेकंड होता है कैलकुलेट एंड थर्ड है इम्प्रेस। जी हाँ दोस्तों, राइटर जो है ये MS वर्ड की तरह ही कार्य करता है। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसी के समान सेम टू सेम कार्य करता है, जैसे कि मैंने आगे बता दिया है। उसी के साथ साथ गाइस MS एक्सेल जो यहाँ पे है लिब्रे ऑफिस में कैलकुलेट होता है, उसी के समान सेम टू सेम वर्क करेगा। जो आप एक्सेल पे वर्क करते थे वो आप कैलकुलेट में भी सेम टू सेम कर सकते हो। इसी के साथ साथ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है, यह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के समान ही कार्य करता है। यानी कि जैसा कि मैंने पहले बताया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो आप वर्क करते थे, जो प्रेजेंटेशन बनाते थे, वो यहाँ इम्प्रेस में भी बना सकते हो। ओके गाइस, तो आई होप कि ये इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ लिब्रे ऑफिस में सीखे होगे। जो मेन पार्ट्स हैं वो आप जान चुके होगे, इसका कि मैंने शॉर्टकट एक्सटेंशन नेम भी बता दिया है। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो लिब्रे ऑफिस का इंटरफेस कुछ इस तरह से नजर आएगा। प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, जैसा कि लिब्रे ऑफिस राइटर जो है
ये डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद आप कैलकुलेट स्प्रेडशीट जो एक्सेल की तरह होती है, और यहाँ पे इम्प्रेस मिल जाएगा, प्रेजेंटेशन जो पावर पॉइंट की तरह होती है, ड्रॉ मिल जाएगा आपको, मैथ फॉर्मूलाज और बेस एक्सेस की तरह जो होता है वो सारे फंक्शंस दोस्तों यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। और ऊपर यहाँ पे जो इंटरफेस है ओपन फाइल्स का, जैसे कि आपने इन प्रोग्राम में से कोई भी फाइल क्रिएट की थी, जैसे राइटर में कोई फाइल बनाई थी, या कैलकुलेटर में, इम्प्रेस में बनाई थी, या ड्रॉ में, मैथ में, बेस में बनाई थी, वो आप यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। सो गाइस यहाँ रिसेंट फाइल पे आपको शो करा देगा, जैसे कि आपने पहले से कोई फाइल ओपन कर रखी है वो यहाँ पे रिसेंट में आ जाएगी। अब आप क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। टेम्पलेट्स में आपको यहाँ पे सिंपली आपको टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे आपको न्यू पेज डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पहले से क्रिएट करे हुए मिलते हैं। आप वहाँ से क्लिक करके आप उसे ओपन करके एडिट भी कर सकते हो और वहाँ पे सीख भी सकते हो। तो गाइस ये हमारे इंटरफेस था लिब्रे ऑफिस का विंडो का। आप कोई भी प्रोग्राम जैसे ओपन करना चाहते हो आप सिंपली इस पे क्लिक करिएगा और ओपन कर दीजिएगा। वो हम गाइस नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम जो है लिब्रे ऑफिस डाउनलोड कैसे करते हैं उसके बारे में। तो लिब्रे ऑफिस अगर डाउनलोड करना है आपको सिंपली करना, इंस्टॉल करना चाहते हो वो उसकी नॉलेज मैं बता देता हूँ क्या कैसे इंस्टॉल होता है, क्या क्या हमारे लैपटॉप में होना चाहिए। तो गाइस इंस्टॉल करने के लिए आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में सर्वर पैक 2 और 3 का होना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपकी अगर कंप्यूटर या लैपटॉप में सर्वर 3 या 2 नहीं है तो आप उसे इंस्टॉल नहीं कर सकते हो लिब्रे ऑफिस को। ओके गाइस, उसके बाद अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इस वाली वेबसाइट पे जाइएगा, ऑफिशियल वेबसाइट है, या फिर हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से विजिट करके देख सकते हो। अगर आप लिब्रे ऑफिस फिर भी डाउनलोड करना नहीं सीख पाते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, जो कि मैंने हाउ टू लिब्रे ऑफिस डाउनलोड करना बताया हुआ है। लिब्रे ऑफिस कैसे डाउनलोड करते हैं आप वहाँ पे क्लिक करके सिंपली देख सकते हो और अपने लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड करना भी सीख सकते हो। तो गाइस आई होप सीख गए होगे आप व्हाट इज लिब्रे ऑफिस क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ लिब्रे ऑफिस भी सीख लिया होगा अच्छे से। गाइस इसकी आप फेयर भी राइट कर सकते हो। मैं लिब्रे ऑफिस के सारे पार्ट्स जैसे राइटर, इम्प्रेस, बेस, ये सारे मैं आपको विद फेयर हर ऑप्शंस का डिफाइंड डेफिनेशन भी आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड करता रहूँगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। कोई भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लिब्रे ऑफिस के सारे कंपोनेंट सीखने के लिए। लिब्रे ऑफिस डाउनलोड करना है मैंने इसमें बता दिया है। डिटेल से जानना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से भी विजिट करके देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।